नमस्कार साथियों, आप सभी का अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि अब आपका जो है सीजीपीएससी प्री का जो है दिन बहुत ही कम है दोस्तों। जैसे कि आपको सभी को पता है कि फरवरी के जो है सेकंड वीक में आपका जो है पेपर हो जाता है। तब अभी देखेंगे तो लगभग जो आपके पास जो है 90 से 100 दिन के बीच आपके पास समय बचा हुआ है। और अभी जान रहे हैं कि मेंस का रिजल्ट आ चुका है, अब इंटरव्यू बचा हुआ है। इंटरव्यू जो है जल्द ही 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा और 26 तारीख को आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है अब सीजीपीएससी प्री से जितना जो इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ पे जो सेक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन लगातार आते हैं, हम उन चीज़ों को जो बारी बारी क्या करें, कंप्लीट करें। और एक जो है निरंतर हमारा क्या होते रहे, इससे रिवीजन होते रहे। आपने हालांकि इसको पढ़ लिया होगा, भली भांति जो है जो भी टॉपिक रहेगा उसको पढ़ लिया होगा, लेकिन ये चीज़ जो है क्या रहेगी, आपके रिवीजन के पर्पज़ से रहेगी। आप चीज़ों को एक बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है क्या होगा, कम समय में जो है रिकॉल हो जाएगा और एक बार जो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से जो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कौन सा जो क्वेश्चन जो है लगातार पूछ रहा है, इस टाइप से हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो चीज़ याद करना पड़ेगा उस चीज़ को जो है डायरेक्ट याद करेंगे और आगे निकलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आज जो है हम क्या करेंगे, व्यक्तित्व परिचय को देखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जितने भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तित्व रहेंगे उसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। आप भली बात जान रहे हैं, ये एच आर सर की बुक है। ये एच आर सर की जो बुक है, जिसके पास नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, इस व्यक्तित्व परिचय को आप देख लीजिए, आपका व्यक्तित्व परिचय यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए लगभग जो सभी के पास जो है बुक रहता है, आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन हम जो है क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा उसी को जो हम बताएंगे और ये आपका इंपॉर्टेंट है करके, और आप उसको एक बार देखते चलेंगे, उस चीज़ को याद रखेंगे, ताकि आपके लिए प्री में बहुत ज़्यादा जो आप दिमाग में फैक्ट चीज़ जो याद रहेगा। फिर क्या होगा, आप वहाँ पे पेपर में जो है एलिमिनेशन कर पाएंगे और एलिमिनेशन प्रोसेस के हिसाब से आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे और निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा होगा साथियों। चलिए तो चालू करते हैं। आज हमारा जो है पहला व्यक्तित्व परिचय रहेगा। इसमें हम सभी व्यक्तित्व को देखेंगे धीरे धीरे करके। पहला जो हमारा व्यक्तित्व परिचय में है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है जी, ठाकुर प्यारेलाल जी, इनका जो सीधा याद रखिएगा, पहले जो इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो राजनांदगांव। राजनांदगांव जो इनका जन्म स्थान है। जब भी ये राजनीतिक क्षेत्र में आप बात करेंगे तो राजनांदगांव से ये बिलोंग करते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। इसके बाद दूसरा पॉइंट इनका ये है, जन्म याद रखने का उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट हो याद रखिएगा। फिर जो है इनका जो है, इनको छत्तीसगढ़ के जन्मदाता माना जाता है। क्या क्या क्षेत्र में, तो सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता इन्हें माना जाता है, मजदूर आंदोलन के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, ठाकुर प्यारेलाल जी को। भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, इन सभी के जो जन्मदाता कौन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। एक बार फिर से देखिए, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता, मजदूर आंदोलन के जन्मदाता, भूदान आंदोलन के जन्मदाता तथा सर्वोदय आंदोलन के जन्मदाता कौन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। एक इनका जो है और इम्पोर्टेंट उपाधि, इसको याद रखिएगा, त्यागमूर्ति की उपाधि। त्यागमूर्ति किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, तो याद रखिएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को त्यागमूर्ति कहा जाता है। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट इनके लिए फैक्ट होता है उन सभी को देखते जाएंगे। इसके बाद आप याद रखिएगा 1907 और 1909। 1907 में क्या हुआ था कि राजनांदगांव में जो प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। ये इतिहास में सीधा क्वेश्चन आ चुका है। तो राजनांदगांव में प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था 1907 में, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। फिर देखिए अगला, इसमें देखेंगे 1909 में क्या हुआ था, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। इसको याद रखिएगा, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहाँ हुई थी पूछा जाता है, तो राजनांदगांव में। कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1909 में हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए। फिर आपका जो है 1920 का ये बीएनसी मिल हड़ताल जो है बहुत ज़्यादा ये चर्चा में आया। बीएनसी जो है मिल मजदूर आंदोलन बोलते हैं, या बीएनसी जो है मिल हड़ताल, ये याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 बार होता है जी बीएनसी में, जो 3 बार, एक बार 1920 में, एक बार 1924 में और एक बार जो है 1937 में। ठीक है जी, तो चलिए याद रखिएगा इनका जो है, तो 1920 में याद रखिएगा बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व किया था। कितने दिनों तक चला था, तो ये 36 दिनों तक ये चला था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखिए 23 में जो है झंडा सत्याग्रह प्रांतीय समिति के जो है, इनको ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 23 वाला। फिर अगला देखिए 30 इंपॉर्टेंट है, पट्टा मतलब लगान मत दो। ठीक है, जब पट्टा मतलब लगान मत दो आंदोलन किसने चलाया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने चलाया था। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1930 की घटना, पट्टा मतलब लगान मत दो। इसके बाद देखिए अगला जो है फैक्ट इनका जो है, फिर देखेंगे 33 में देखिए कि महाकौशल जो है कांग्रेस, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो ये मंत्री बने, और 37 के बाद जो है इन्होंने पद छोड़कर पूरे प्रदेश का दौरा किया और पुनः जो है
कांग्रेस की जो है संगठित करने का प्रयास किया। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 36 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कांग्रेस के टिकट पर जो मध्य प्रदेश विधानसभा के ये सदस्य चुने गए थे, एक इनका जो राजनीतिक जीवन में यहाँ देखिएगा। फिर अगला देखिए 37 में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 37 वाला। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे और इसी के तर्ज पर 1938 में जो है छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय शुभारंभ किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1937 और 1938। 37 में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक, और 38 में याद रखिएगा पहला महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जिसको आप पढ़ते हैं, इसका क्या किया था, इन्होंने शुभारंभ करवाया था। फिर देखिए अगला जो है 1945 में देखेंगे आप, 1945 में तो छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के जो है वहाँ पे चल रहा है। 1942 में भूदान आंदोलन से वहाँ स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे 1945 में जो है छत्तीसगढ़ के भूदान आंदोलन तथा सर्वोदय आंदोलन के जो कमान इन्होंने संभाली थी, इसलिए छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के जन्मदाता तथा वहाँ सर्वोदय आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर प्यारेलाल शुक्ल जी हैं। ठीक है जी, चलिए ठाकुर प्यारेलाल जी हैं। नेक्स्ट देखिए फिर अगला जो है यहाँ पे अगला देखेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना 1945 और भूदान आंदोलन सर्वोदय आंदोलन की कमान इन्हीं द्वारा संभाली गई थी। एक ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। जब छत्तीसगढ़ का विलय हो रहा था उस समय जो है काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के इनको अध्यक्ष बनाया गया था। काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष बनाया गया था 1947 में। और उसके बाद 1950 में जो है राष्ट्रबंधु नाम का इनका जो एक पत्र, जो समाचार पत्र, ये क्या होता है, प्रकाशन होता है। और उसका जो संपादक तथा प्रकाशन कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। ठीक है, तो 1950 में जो है राष्ट्रबंधु नाम का जो पत्र जो है प्रकाशन होता है। अगला देखिए इनके फैक्ट जो है 1951 में जो है जे.बी. कृपलानी के जो कृषक मजदूर प्रजा पार्टी में ये शामिल हुए थे। ये भी पूछ चुका है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, फिर यहाँ पे विशेष क्या है कि सहकारिता के क्षेत्र में जो है पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नाम से। प्रथम जो मजदूर संघ के नेता कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय रायपुर में रहकर अपने वकालत का जो है क्या किया था, इन्होंने त्याग किया था। तो रायपुर से वकालत का त्याग कौन किया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में जो है प्रमुख रूप से जो है ये जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था एक जगह दिया है, जिसको हम रिकॉल कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जल्दी देखिए। इनको जो है प्रमुख रूप से कहाँ से है, तो राजनांदगांव से है। राजनांदगांव कहाँ से है, तो दैहान से है। कहाँ से, दैहान से। याद रखिएगा, इनको जो है सहकारिता आंदोलन, मजदूर आंदोलन, भूदान आंदोलन तथा सर्वोदय आंदोलन के जो है जन्मदाता कहा जाता है। त्याग मूर्ति इनका उपनाम है। 1907 में जो है राजनांदगांव में जो प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई थी राजनांदगांव में, तो इनको जो है ठाकुर प्यारेलाल के जो सहयोग से हुआ था। 1920 में जो है बीएनसी में हड़ताल हुआ था, इसका जो कुल 36 दिनों तक ये चला था, उसमें ये प्रमुख रूप से भागीदारी थे उनके जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था 1920, 24 और 1937 में। फिर अगला देखेंगे 1930 में पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। आगे फिर देखेंगे तो उसके बाद जो 1937 का इंपॉर्टेंट है, 1937 का इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक, और इसी के द्वारा जो है फिर छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का भी शुभारंभ 1938। 45 इंपॉर्टेंट है, भूदान आंदोलन सर्वोदय आंदोलन के जो है कमान इन्होंने द्वारा संभाली गई थी, इसलिए इनको जो है जन्मदाता कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की जो है स्थापना इनके द्वारा की गई थी। फिर जब भारत आज़ाद होने वाला था तो 1947 में जो है काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद 1950 में राष्ट्रबंधु नाम का इनका जो समाचार पत्र प्रकाशन होता है उसके संपादन करता थे। और 1951 में जे.बी. कृपलानी के जो है द्वारा जो है जब कृषक मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की जाती थी उस समय ये शामिल हुए थे। इस तरह से जो है इनका विशेष देखेंगे तो सहकारिता के क्षेत्र में जो है पुरस्कार इन्हीं के नाम से दिया जाता है। प्रथम मजदूर संघ के नेता भी इन्हीं को कहा जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो है ये जब 1920 की बात हो रही है, जब वकालत का त्याग किए थे तो कहाँ से किए थे, ये आप पूछेगा तो याद रखिएगा ये रायपुर से किए थे। राजनांदगांव से त्याग किए थे, ऐसा मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए इनके बारे में देखते हैं। डेट जन्म जो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा सागर के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक बार देख लीजिएगा 1877, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मृत्यु जो है 1956, तो ये उतना ज़्यादा पूछे जाता नहीं है। याद रखिएगा इनका उपनाम आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता इनको कहा जाता है। आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता इनको कहा जाता है। अगला देखिए इनका 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 1912 और 1921। 1912 में देखेंगे तो कान्य कुब्ज सभा की स्थापना इनको द्वारा की गई थी। कान्य कुब्ज सभा की स्थापना 1912। अब 12 को ही पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर और 1 इधर, तो 1921। 1921 में क्या हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना
करवाए थे इन्होंने जी, ठीक है, जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। तो 1912 को याद रखिएगा, खासतौर से 1912 को भूलना नहीं है, कान्यकुब्ज की स्थापना, कान्यकुब्ज सभा की स्थापना। भले आप 21 भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 1923 इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है रायपुर जिला परिषद, आप इतिहास में पढ़ेंगे रायपुर जिला परिषद, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे किनको, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, ठीक है, 1923 में। अगला है हमारा 15 अप्रैल 1930, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय 1930 में क्या था कि वहाँ सेंट्रल में जो है मतलब जो है भारत में नमक कानून चल रहा था, नमक कानून तोड़ने का उल्लंघन। इसी तरह से उसी नमक कानून को जो 15 अप्रैल 1930 को जो है रायपुर में जो है NaOH सोडा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिला करके जो नमक कानून जो तोड़ा था, किसने जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। ये एकदम पूछ चुका है, याद रखिएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाकर जो है रायपुर में जो है नमक कानून का जो बहिष्कार किया था, नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा जो है, शुक्ल जी द्वारा। तो ये 15 अप्रैल 1930 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1932 में जब देखेंगे आप, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय प्रथम डिटेक्टर इनको जो है नियुक्त किया गया था। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है प्रथम डिटेक्टर किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 1936 में इनका क्या होता है, प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल का क्या होता है, प्रकाशन होता है। याद रखिएगा, प्रथम जो साप्ताहिक समाचार पत्र जो है महाकौशल, ये साप्ताहिक है, बाद में जाके ये दैनिक बन जाएगा 1951 में। यहाँ पे देखेंगे 1951 में तो रायपुर में जो है महाकौशल का जो है प्रकाशन, लेकिन ये दैनिक पत्रिका के रूप में ये प्रकाशन, यहाँ पे जो प्रकाशन हो रहा है ये साप्ताहिक के रूप में प्रकाशन। तो 1936 और 1951 को ऐसा आप लिंक कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, फिर इनका जो है 1937 में जब सीपी एंड बरार में जो खरे मंत्रिमंडल की स्थापना हुई थी, उस समय जो इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था, ठीक है जी। तो सीपी एंड बरार जो है 1937 में जब खरे मंत्रिमंडल की स्थापना होती है, उस समय जो सीपी एंड बरार में जो है खरे मंत्रिमंडल की स्थापना उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और जब ये शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने जो विद्या मंदिर योजना चलाई थी, याद रखिएगा, उन्होंने नई शिक्षा के लिए क्या की थी, विद्या मंदिर योजना चलाया था। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ था, 1938 में, एक साल बाद जो है खरे मंत्रिमंडल जो है नारायण भास्कर खरे उनका पूरा नाम था, इनका जब त्यागपत्र हो जाता है तब ये क्या बनते हैं, वहाँ के सीएम बनते हैं, मध्य प्रांत के क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। तो 1938 में फिर क्या होगा, खरे मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के पश्चात जो है ये सीएम बनेंगे जी, ठीक है। चलिए फिर अगला देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 में देखिएगा, 40 में देख पा रहे हैं आप कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का जो श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। प्रथम डिटेक्टर हैं 1932 में, इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए 1942 में जो है 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन हो रहे थे, वहाँ पर इन्होंने जो भाग लिया था 1942 में। और उसके बाद 1946 में जो है सीपी एंड जो केंद्रीय मिल, ठीक है जी, केंद्रीय प्रांत, और जो बरार के जो है ये पुनः जो क्या बने थे, सीएम बने थे, पुनः क्या बने थे, सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। सीपी एंड जो बरार के क्या बने थे, पुनः ये सीएम बने थे। 1947 में देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है नागपुर के सीताबर्डी में जो क्या किए थे, ध्वजारोपण किए थे, नागपुर के जो सीताबर्डी में जो ध्वजारोपण किए थे। याद रखिएगा, इनका जो है ये रायपुर में जो ध्वजारोपण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं, नागपुर में कर रहे हैं। नागपुर के जो सीताबर्डी में ध्वजारोपण किए थे कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1947 में, 1951 में मैं बता चुका हूँ, 36 का जो है यहाँ पे जो आपका जो महाकौशल पत्रिका था वो अब क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। पहले वो क्या था, साप्ताहिक था, पहले क्या था, साप्ताहिक था। फिर 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, नवनिर्मित जो है मध्य प्रदेश बनता है, उस समय प्रथम जो है मध्य प्रदेश के ये क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं, प्रथम सीएम वहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं, ठीक है जी। इनके बाद जो है इनको और पूछा जाता है सामाजिक, आर्थिक तथा जो शैक्षणिक क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ जो है अभिनव के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। आप जान रहे हैं राष्ट्रीय अलंकरण का पुरस्कार जो मिलता है उसमें सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम से दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका फिर जो है एक पॉइंट और है, तिलक स्वराज फंड में जो है वामन राव लाखे के सहयोग से जो शुक्ल जी ने जो है 5 दिनों में जो है 21,000 रुपये एकत्रित किए थे। ये एक नया फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। तिलक स्वराज फंड जो है 1920 के बाद ये गठन हुआ था 1921 में, तिलक स्वराज फंड। इसमें जो सहयोग के लिए जो शुक्ल जी ने जो 5 दिनों में कितना 21,000 रुपये क्या किए थे, एकत्रित किए थे। तो ये हमारा जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो है सभी पॉइंट जो बताने का प्रयास किया है, ठीक है जी। दोबारा बताऊंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका जो है लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम जो है दोबारा इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप उसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा बैक करके। चलिए
एक बार देख लीजिए दोस्तों, स्पीड में जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को मैं बताऊंगा फिर दोबारा में। इनका पंडित रविशंकर शुक्ल सीधा याद रखिएगा, सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म, आधुनिक जो मध्य प्रदेश के निर्माता, 1912 के कान्य कुब्ज सभा की स्थापना, इसको भूलना नहीं है। 1923 को नहीं भूलना है, राष्ट्रीय जिला परिषद की अध्यक्ष इनको चुना गया था। फिर 15 अप्रैल 1930 को नहीं भूलना है, रायपुर में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा HCl बनाकर जो नमक कानून को तोड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। 32 में फिर क्या हुआ था, द्वितीय सविनय अवज्ञा के दौरान जो है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम डिटेक्टर इनको नियुक्त किया गया था। और 1936 में जो है इनका साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल प्रकाशन होता है, और यही जो है 36 के बाद 51 में जाकर क्या हो जाता है, दैनिक हो जाता है। 37 में जब खरे मंत्रिमंडल रहेंगे उस समय इनको जो शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने क्या चालू किया था, विद्या मंदिर योजना चालू किया गया था। 38 में क्या होगा, जब नारायण भास्कर खरे का त्यागपत्र हो जाएगा, उनका जो मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हो जाएगा, तब ये पहली बार क्या बनेंगे, सीएम बनेंगे। लेकिन ये मध्य प्रांत के सीएम बन रहे हैं, याद रखिएगा। 1940 में फिर ये होगा कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, व्यक्तिगत जो है आंदोलन चल रहा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। उस समय जब प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे पूछेगा तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय 8/8/1942 को जो है कांग्रेस ने जब बॉम्बे अधिवेशन में जो भाग लेने ये पहुंचे थे। उसके बाद फिर देखेंगे 46 में, तो यहाँ पे जो है सीपी तथा बरार के जो पुनः ये सीएम बनते हैं 46 में। और 47 में क्या हुआ था कि जब आज़ाद हुआ तो ध्वजारोहण करना था, तो ये नागपुर के सीताबर्डी गए थे, वहाँ पे इन्होंने जो ध्वजारोहण किया था। और 51 में याद रखिएगा इनका जो है महाकौशल जो क्या हो जाता है, दैनिक हो जाता है। और 56 में जब नवगठित मध्य प्रदेश का जो स्थापना होता है, उस समय प्रथम जो सीएम कौन रहते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ को जो क्या दिया जाता है, पुरस्कार जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से दिया जाता है। लास्ट आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तिलक स्वराज फंड जब स्थापना किया जाता था, उस समय जो वामर और लाखे के जो सहयोग से इन्होंने जो है 5 दिनों में 21,000 रुपये जमा करने में सहयोग दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। चलिए अब हमारा जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल, एक बार आप देखते जाइए, सुनते जाइए, निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। मैं रिविजन भी करवा दे रहा हूँ साथियों। चलिए देखिए इसको, पंडित जो है अब हमारा आ गया डॉक्टर जो है खूबचंद बघेल जी। इनका याद रखिएगा, डायरेक्ट जो इनका जो है ये क्षेत्र पूछा जाता कहाँ से थे, तो ये रायपुर से थे, रायपुर के जो पथरी ग्राम से थे, रायपुर से पथरी ग्राम से थे, ये इंपॉर्टेंट है। इनका एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो है जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म जो है पूछ चुका है, जन्म याद रखिएगा, इनका जो है 1900 में इनका जो है जन्म हुआ था। पथरी ग्राम रायपुर 1900 में जन्म हुआ था, और 1969 में इनका जो क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट के पद पर थे, फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो गवर्नमेंट के पद पर जो क्या कर दिया, त्याग किया। उसके बाद जो कांग्रेस में ये क्या हो गए, शामिल हो गए 1931 में। ठीक है, डेट याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय जो है अन्य नेताओं के साथ जो डॉक्टर खूबचंद बघेल भी क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें यह पूछा गया था, उनकी जो है धर्मपत्नी राजकुंवर को भी जो है 6 माह की क्या हुई थी, जेल हुई थी। तो ये क्वेश्चन आया था व्यापम में कि किनकी पत्नी जो है, जैसे राजकुंवर जो है, किनकी धर्मपत्नी जो है राजकुंवर को जो 6 माह की जो जेल हो गई थी, तो उस समय जो उनका ऑप्शन में क्या था, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय जो डॉक्टर खूबचंद बघेल भी गिरफ्तार हो गए थे, तथा उनकी धर्मपत्नी जो है, नाम क्या है उनका जो है, राजकुंवर जो है, राजकुंवर देवी जी, वो भी 6 माह के लिए क्या हो गए थे, जेल हो गया था। चलिए दोस्तों आगे देखिए, फिर 1950 में जो है आचार्य जो कृपलानी के आह्वान पर वे कृषक मजदूर पार्टी में जो क्या हुए थे, शामिल हुए थे। देख लीजिए इसको, है ना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। 1956 और 1967, 1956 और 1967 का आपको भूलना ही नहीं है। 1956 में राजनांदगांव में जो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करते हैं, और 1967 में क्या करते हैं, राजनांदगांव में जो है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन बोलते हैं कि इसको क्या करते हैं, इनको स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, पहले 1956 है, पहले क्या है 1956 है, और उसके बाद दूसरे में क्या है 1967 है। पहला में जो छत्तीसगढ़ के महासभा एक गठित होगा, और उसके बाद जो 1967 में क्या होगा, छत्तीसगढ़ जो है भातृत्व संघ ब्रदरहुड बोलते हैं, जो ब्रदरहुड एसोसिएशन बोलते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आपको नहीं भूलना है, ये दोनों पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, फिर जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में जब निर्वाचित ये प्रथम क्या थे, सांसद थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित ये प्रथम सांसद थे, इसको भी याद रखिएगा 1967 में। फिर इनका जो रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी जो है रचनाएं जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते जाइए। चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं एक बार। तो इनकी रचनाएं में देखेंगे तो आप इनको याद रखिए, करम छड़ा भूलना ही नहीं है, करम छड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा विवाह, और छत्तीसगढ़ का
स्वाभिमान, ये पांचों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना नहीं है। करम छड़ा, ऊंच नीच, लड़का सुजान, बेटवा विवाह, और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, जनरल सिंह, ये सभी था, है ना। तो इनको जो है ये पांचों को आपको भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है दोस्तों। करम छड़ा, ऊंच नीच, लड़का सुजान, बेटवा विवाह, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान। कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार जो है दिया जाता है, राज्य अलंकरण क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार जो है खूबचंद बघेल जी के नाम से दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ के कल्पनाकार भी इन्हें ही कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के कल्पनाकार जो है इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो है संकल्पनाकार पूछे तो ये जो है आपका जो है सुंदरलाल शर्मा जी हैं, सुंदरलाल शर्मा जी हैं, और ये जो है कल्पनाकार हैं। ठीक है जी दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, इनको क्या है कल्पनाकार है, वो जो है संकल्पनाकार हैं। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए इनको, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को याद रखिएगा। रायपुर पथरी ग्राम में जो इनका जो जन्म हुआ था, उसके बाद जो ये सरकारी पोस्ट पे थे, उसके बाद इन्होंने जो कांग्रेस को ज्वाइन किया। 42 में जब इन्होंने गिरफ्तारी हुई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तब उनकी जो धर्मपत्नी जिनका नाम क्या था, राजकुंवर देवी जी, 6 माह के लिए जेल गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ भातृत्व, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना। और उसके बाद 1967 में छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ पहले महासभा, गलती बोल दिया जी, 1956 में छत्तीसगढ़ जो महासभा, और 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर राज्यसभा सदस्य के रूप में ये पहली बार जो अपॉइंट होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और इनकी रचनाओं में देखेंगे तो करम छड़ा, ऊंच नीच, लड़का सुजान, बेटवा विवाह, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान। और कृषि के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के इनको कल्पनाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है दोस्तों, चलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में देखते हैं। इनका जो है याद रखिएगा जन्म कहाँ हुआ था, तो गरियाबंद, पहले याद रखिएगा गरियाबंद के राज्य में, गरियाबंद के राज्य में, और राज्य के उसके बाद भी अंदर ग्राम पूछेगा तो याद रखिएगा चमसूर में। ठीक है, तो गरियाबंद, उसके बाद गरियाबंद के राज्य के फिर कहाँ, चमसूर में। डेट आप याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1881 आप याद रख लीजिए, नहीं याद रखता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा जी, इनको पूछ चुका है, जियालाल त्रिपाठी जी इनके पिताजी हैं, तथा माता जो है देवती हैं। ठीक है, आपको जो ऑप्शन में कुट में दिया गया था क्वेश्चन को, तो पिता जो है जियालाल त्रिपाठी जी तथा माता जो है कौन है, देवती हैं। इनको जो है क्या क्या कहा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ के जन जागरण तथा राष्ट्रीय जागरण के इन्हें अग्रदूत कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के गांधी कहते हैं। आप भली बात ही जानते हैं छत्तीसगढ़ के गांधी कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जो स्वप्नदृष्टा, छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है स्वप्नदृष्टा इनको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के पहला संकल्पनाकार। देखिए उसी चीज़ को बोल रहा था, यहाँ पे संकल्पनाकार है और खूबचंद बघेल में जो है कल्पनाकार है, और ये स्वप्नदृष्टा। ठीक है, इनको भूलना नहीं है, छत्तीसगढ़ के गांधी और जागरण और राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, इनका जो है 1906 में क्या होता है, समित्र मंडल की स्थापना की थी। इन्होंने जो है 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की थी। और 1918 में ये होता है कि छत्तीसगढ़ का पहली बार जो पांडुलिपि नक्शा बनाते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य के इनको जो है कल्पनाकार या संकल्पनाकार इनको कहा जाता है। ठीक है जी, पहली बार जो 1918 में जो पांडुलिपि नक्शा बनाएंगे उसमें छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाएंगे, और इस तरह से जो है उनको जो है छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर जो है एक उन्होंने जो है 1918 में ही जनेऊ धारण कार्यक्रम चलाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसको कोर्ट में दिया गया था। जनेऊ धारण कार्यक्रम जो कब चलाया गया था, तो 1918। 1920 में देखेंगे तो कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था 1920 में। डेट एकदम याद रखिएगा, डेट एकदम जो है आपका पूछेगा तो 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920 को ये हुआ था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के जो है आग्रह पर महात्मा गांधी क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन हुए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 20 दिसंबर 1920 को जो है गांधी जी का पहला प्रवास हो रहा है, और किनके कहने पर, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के आग्रह पर, उनके कहने पर जो है छत्तीसगढ़ में पहला प्रवास हो रहा है 20 दिसंबर 1920। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए 1922 में क्या हुआ था कि इनको जो है गिरफ्तार हो जाता है जी, इनको जो है गिरफ्तार हो जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गिरफ्तार हो जाते हैं, और जेल में रहकर जो है श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका जो क्या करते हैं, ये वहाँ पे लिखते हैं। ये पत्रिका याद रखिएगा, जेल में श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका किनके द्वारा लिखा गया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। और इस तरह से जो है इनकी इस पुस्तक की पंडित जो है, जैसे श्री कृष्ण जो है जन्मस्थली पत्रिका, श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका जो है, इसकी पेज की संख्या पूछा गया है, पेज की संख्या याद रखिएगा कितना, 18 पेज है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था। 1922 में क्या होगा, प्रथम जंगल सत्याग्रह, प्रथम जंगल सत्याग्रह, ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह बोलते हैं, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह प्रथम जंगल सत्याग्रह है। इसके में जो इन्होंने क्या कहते प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी। फिर देखिए अगला पॉइंट जो है इनका,
1924 का देखिए, 1924-25 में सतनामी आश्रम की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। और 25 में क्या है कि राज्य में जो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा ही चलाया जाता है, जिसमें जो है प्रमुख रूप से मंदिर प्रवेश करवाना इनका जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। इसी के अकॉर्डिंग में जब गांधी जी द्वितीय प्रवास के लिए जब आएंगे तो उसमें जो है गांधी जी क्या कहेंगे, ये मेरे इस कार्य में जो क्या है गुरु हैं। जैसे अगला पॉइंट देखिए, लिखा भी है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो साहित्य लेखन के क्षेत्र में, अच्छा साहित्य लेखन के क्षेत्र में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है पुरस्कार दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने गांधी जी के पूर्व अछूतों द्वार का क्या किया था, कार्यक्रम चला था। अछूतों द्वार का कार्य जो क्रम जो है प्रारंभ कर दिया था, इसलिए गांधी जी इनको क्या मानते हैं, अपना जो है गुरु मानते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु मानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला, इसमें आप देखेंगे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, ये इनके हमेशा सहयोगी रहेंगे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले, जहाँ जहाँ सुंदरलाल शर्मा जी रहेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले साथ हैं। और इस तरह से जो है कंडेल नहर सत्याग्रह जब हुआ तो उस समय इनके नेतृत्व में क्या होते, सहयोगी थे, इनको याद रखिएगा। और इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानियों में से एक प्रमुख हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। चलिए एक बार रिविजन करते हैं, ठीक है साथियों, एक बार देखते चलिए फिर से। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म जो है गरियाबंद में हुआ था। गरियाबंद के राजिम के कहाँ, चमसूर में, 1881 में। पिताजी का नाम जियालाल त्रिपाठी, माताजी का नाम देवती था। उपनाम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो है जागरण, राष्ट्रीय जागरण के इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के जो गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा, संकल्पनाकार भी इन्हीं को कहा जाता है। 1906 में जो समित्र मंडल की स्थापना करते हैं तथा 1918 में जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाते हैं। इसीलिए पांडुलिपि नक्शा बनाया, इसलिए छत्तीसगढ़ के ये क्या कहलाए, कल्पनाकार या संकल्पनाकार कहलाए। 1918 में जनेऊ धारण कार्यक्रम का इन्होंने चलाया था। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हो रहा है, कंडेल नहर सत्याग्रह। इसी कंडेल नहर सत्याग्रह में उस समय जैसे गांधी जी को पूछा जाता है किस लिए आए थे, तो कभी ये मिलता ऑप्शन में कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने आए थे, तो कभी असहयोग आंदोलन में जो है के लिए आए थे। ठीक है जी, तो याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920 को अभी जो क्या होगा, गांधी जी का यहाँ पे आगमन होगा। महात्मा गांधी का जो प्रथम प्रवास होगा किसके कहने पर, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के कहने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे देखेंगे। इसमें आप 22 में जब इनको जो है गिरफ्तारी होती है तो जेल से ही श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका लिखते हैं। इस जेल पत्रिका का जो है पेज की संख्या पूछा जा चुका है, 18 है, याद रखिएगा। प्रथम जो है जंगल सत्याग्रह इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ये जंगल सत्याग्रह का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सिहावा जंगल सत्याग्रह, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह बोलते हैं। इनकी प्रमुख ज़्यादा भूमिका रही थी। इस बीच जब आंदोलन होगा तो इसमें 2 लोग प्रमुख ज़्यादा रहेंगे, याद रखिएगा उनके सहयोगी, एक जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी से, और नारायण राव मेघावाले जी। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह में इनका क्या रहेंगे, सहयोगी रहेंगे। फिर देखिए 1924 में जो सतनामी आश्रम की जो क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना। और 25 में जो है राज्य में जो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया जाता है। साहित्य लेखन के क्षेत्र में जो है सुंदरलाल शर्मा जो है साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और याद रखिएगा इन्होंने अछूतों द्वार कार्यक्रम चलाया था, इसलिए जो है गांधी जी के पूर्व ये चला था, इसलिए इस कार्य हेतु गांधी जी इन्हें अपना पूर्व मतलब जो है गुरु मानते हैं, इस कार्य हेतु अपना गुरु मानते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है साथियों, चलिए हम थोड़ा देखते चलेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं सबको बताते जा रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपको अगर वीडियो समझ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिए, निश्चित रूप से इससे आपको फ़ायदा होगा साथियों। चलिए ई राघवेंद्र राव के बारे में देखते हैं। ई राघवेंद्र राव, इनका सीधा सीधा याद रखिएगा कहाँ से इनका जो कार्य क्षेत्र रहेगा, तो बिलासपुर से। कहाँ से रहेगा, कार्य क्षेत्र इनका जो है बिलासपुर से रहेगा। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका जो है नागपुर में हुआ था। नागपुर के जो है कामठी में इनका जो है जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र कहाँ रहेगा, तो बिलासपुर में। जितना भी काम रहेगा वो सभी कहाँ से करेंगे, बिलासपुर में करेंगे। ठीक है जी। ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज भी है बिलासपुर में इनके नाम से। चलिए आगे देखिए, जन्म और जो है मृत्यु, इसको आप याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए 1914 में जो है इंग्लैंड में जो है बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करिए, कहाँ लौटे, बिलासपुर लौटे। 1914 की बात है, इन्होंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जो है बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके शिक्षा प्राप्त करके कहाँ लौटे, बिलासपुर लौटे। और 16 में जो है बिलासपुर नगर पालिका तथा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो इनको जो है अध्यक्ष रूप से इनको चुना गया था। तो 14 और 16 दोनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 में जो है बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त कर जो बिलासपुर लौटे, अब बिलासपुर नगर पालिका तथा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था 16 में। फिर देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 27 का। राव साहब जो है
ई राघवेंद्र राव, तो उसी को बोल रहे हैं। राव साहब को जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो इन्होंने काम किया था, ये आ गया था 2022 के प्री में आया था। तो राव साहब जो मुख्यमंत्री के रूप में काम कब किए थे पूछा गया था, तो याद रखिएगा ये जो है 1927 में। फिर देखिए 1937 में 10 साल बाद जो है अस्थायी रूप से जो है मध्य प्रांत की इनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर। इनका जो है ये मेन पोस्ट रहेगा, आप इतिहास में पढ़ेंगे तो। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं। तो 1927 को याद रखिएगा, ये राव साहब को मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। और 1937 में क्या हुआ था, अस्थायी रूप से मध्य प्रांत के इनको क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया गया था। और दो चीज़ इनका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका 1941 वायसराय की कार्यकारिणी में जो मनोनीत होने वाले जो छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य थे। वायसराय की कार्यकारिणी में जो है मनोनीत होने वाले जो है छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य थे। और द्वितीय विश्व जो युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 के दौरान जो है 1945 के दौरान, उस समय जो है भारत सरकार के रक्षा सदस्य थे। उस समय भारत सरकार के क्या थे, छत्तीसगढ़ से भारत सरकार के ये रक्षा सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुए थे। उस समय रक्षा सदस्य के रूप में जो है ई राघवेंद्र राव कार्य कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन के रूप में देखिए। ई राघवेंद्र राव याद रखिएगा, इनका जन्म जो है नागपुर में हुआ है, लेकिन कार्य क्षेत्र कहाँ है, बिलासपुर में। 1914 में याद रखिएगा बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त कर जो इंग्लैंड से कहाँ आ गए थे, ये बिलासपुर लौटे। 16 में याद रखिएगा बिलासपुर के नगर पालिका तथा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो इनको अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था। 27 में पहली बार सीएम के रूप में ये कार्य करेंगे। और 37 में 10 साल बाद जो है अस्थायी रूप से जो है मध्य प्रांत के इनको क्या बनाया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है। और 41 में जो है वायसराय की कार्यकारिणी में जो है ये शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो छत्तीसगढ़ से भारत सरकार के रक्षा सदस्य के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए अब देखिए वीर नारायण सिंह जी, ये तो हमारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शहीद वीर नारायण सिंह जी। ठीक है जी, चलिए देखिए इनके बारे में सभी चीज़ जानेंगे लगभग। इनका जन्म देखिए, जन्म जो है 1795 में हुआ था, 1795 में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1795, सोना खान बलौदा बाजार के ये जन्म हुआ था। इनका जगह बार बार पूछा जा चुका है दोस्तों कहाँ से हैं करके, तो सोना खान बलौदा बाजार, याद रखिएगा। 1795 में जन्म। इनके फांसी दे दी गई थी 10 दिसंबर 1857 को, 10 दिसंबर 1857 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 10 दिसंबर 1857 भूलना नहीं है ना, 10 दिसंबर 1857 को। आपको पता है 1857 की क्रांति चल रही थी, तो उसी समय जो 10 दिसंबर को जो 1857 की क्रांति जो है इनको जो है फांसी दे दी गई थी। कहाँ, तो जय स्तंभ चौक में, जय स्तंभ चौक में इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के जो है पहले शहीद कौन है पूछेगा तो याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं, पहले शहीद हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है, कौन से जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते हैं। बिंझवार जनजाति के हैं कौन, वीर नारायण सिंह जी। इसके बाद जो प्रथम शहीद कहलाते हैं। महासमुंद में कोडार बांध है दोस्तों, महासमुंद में जो कोडार बांध बना हुआ है, उस कोडार बांध का नाम जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर बना हुआ है, तो शहीद वीर नारायण सिंह बांध बोलते हैं। और उसके बाद परसदा में जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बना हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। शहीद वीर नारायण सिंह जी को जो है 24 अक्टूबर 1956 को, 24 अक्टूबर 1956 को जो पहली बार इनको क्या किया था, गिरफ्तार किया गया था। 24 अक्टूबर जो है 1956 को जो पहली बार इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। और याद रखिएगा 28 अगस्त 1857 को, 28 अगस्त 1857 को नारायणपुर बोल जाता हूँ जी, नारायण सिंह जी को जो क्या हुआ था, सुरंग बनाकर जो जेल से क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो ये बोल रहा था मैं 24 अक्टूबर 1856 को जो है वीर नारायण सिंह जी क्या हो गए थे, पहली बार गिरफ्तार हुए थे। और 28 तारीख को जो 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह जी क्या हुए थे, जेल से सुरंग बनाकर जो है फरार हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। फिर देखेंगे तो नारायण सिंह जी सोना खान से जो क्या हुए थे, अपनी सेना तैयार किए, और ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ समय बाद जो है क्या करेंगे, जो है अंग्रेजों के साथ ये भिड़ेंगे। तो 500 जो है कृषक जो है वो आदिवासी युवकों का जो एक सेना तैयार किए तथा अंग्रेजों से इन्होंने जो है मुकाबला किया था। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में सरेंडर कर देते हैं। इसका जो पूरा डिटेल आप इतिहास में पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन लेकिन ये पूछ चुका है, 500 कृषक आदिवासी युवकों का जो एक सेना किसने तैयार किया गया था, तो याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह जी ने इसको तैयार किया गया था। जब इनको जो है गिरफ्तारी कर रही थे तो उस समय याद रखिएगा एक क्वेश्चन ये पूछ चुका है, स्मिथ के नेतृत्व में जो अंग्रेजों की जो सेना ने उन्हें क्या किया था, पकड़ा था। स्मिथ के नेतृत्व में जो अंग्रेजों की सेना ने उन्हें क्या किया था, पकड़ा था। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में जो है शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया जाता है। आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए एक बार जो है रिवीजन कॉल देखते हैं।
शहीद वीरनारायण सिंह जी 1795 में इनका जन्म सोनाखान बलौदा बाजार से, ठीक है। फांसी इनको हुए थे 10 दिसंबर 1857 को। पहले शहीद कहलाते हैं, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के पहले शहीद हैं। रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको जो फांसी दे दी गई थी। बिंझवार जनजाति के ये बिलोंग करते हैं जी, ठीक है, बिंझवार जनजाति से हैं ये। इसके बाद जो है महासमुंद में कोडार बांध बना है, उसका जो नाम शहीद वीरनारायण सिंह जी के नाम पे है। परसदा में शहीद वीरनारायण सिंह जी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना है, जान रहे हैं भली भांति। इसके बाद जो 24 अक्टूबर 1856 को इनका पहली बार जो क्या होता है गिरफ्तारी होता है। स्मिथ के नेतृत्व में जो इनको पहली बार गिरफ्तारी होता है। 28 अगस्त 1857 को जो है इन्होंने जेल में जो सुरंग बनाकर क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। जब जेल से सुरंग बनाकर फरार हो गए तो फिर उन्होंने जो है क्या किया कि सोनाखान में क्या किया, उन्होंने जो है 500 कृषक व आदिवासी युवकों का एक सेना बनाया, एक सेना तैयार किया तथा अंग्रेजों से जो उन्होंने जो है युद्ध करने की ठानी। इसके बाद जो है फिर देखिए आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में शहीद वीरनारायण सिंह जी को शहीद वीरनारायण सिंह जी पुरस्कार मिलता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। क्षमा कीजिएगा साथियों, पेज जो है बैक हो गया था। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा जो है वामन राव लाखे जी, ठीक है जी। अगला कौन सा है, वामन राव लाखे जी हैं। ये हमारा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखेंगे वामन राव लाखे जी को। इनको जो है एक उपाधि मिला था लोकप्रिय उपाधि, तो याद रखिएगा वामन राव लाखे जी का जो कौन सा उपाधि मिला था, तो लोकप्रिय की उपाधि याद रखिएगा। इनका जो जन्म स्थान याद रखिएगा रायपुर, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाएंगे आप। उपाधि देखिए लोकप्रिय की उपाधि इनको दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो जनता के द्वारा इनको जो है लोकप्रिय की उपाधि दिया गया था। ये हुआ था दोस्तों कि 1916 में जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा इनको राय साहब की उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश शासन के द्वारा उनको राय साहब की उपाधि दी गई थी 1916 में। लेकिन जब 1920 में असहयोग आंदोलन होते रहता है, उस समय जो इन्होंने जो है राय साहब ने अपनी उपाधि को त्याग दी 1920 में। और उसके बाद जो इन्हें जनता ने क्या की, लोकप्रिय की उपाधि थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि 1920 के दौरान जो है इन्होंने अपनी राय साहब की उपाधि त्याग दी, जिसको जो है उन्होंने 1916 में प्राप्त किया था अंग्रेजों के द्वारा। और उसके बाद जैसे उस उपाधि को त्यागा, जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो इनका कार्य जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 1913 का और एक 1945 का। 1913 में ये होता है कि रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना करते हैं। रायपुर में क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना करते हैं 1913 में। ध्यान दीजिएगा ये कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है ना, ये बैंक है। और उसके बाद जो 1945 में क्या करते हैं कि बलौदा बाजार में, ये कहाँ, बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना करते हैं। तो पहले बैंक की स्थापना करेंगे, फिर क्या करेंगे, राइस मिल की। तो 1913 और 1945, पहला देखिए 1913 में क्या है कि रायपुर में जो कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना, और उसके बाद 1945 में बलौदा बाजार में जो है किसान कोऑपरेटिव राइस मिल, किसान के लिए राइस मिल और ये कोऑपरेटिव बैंक। देख लीजिए लोकप्रिय को उपाधि जनता द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो है रायपुर जिला में जो सहकारिता के क्षेत्र के ये जनक कहलाते हैं, रायपुर जिला के सहकारिता के जनक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी सभी चीज़ें मैंने बता दी आपको। चलिए यतियतन जैन जी को देखते हैं। यतियतन जैन जी का याद रखिएगा स्थान जो है, कहाँ से जन्म हुआ था इनका, तो राजस्थान से इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये वाला, छत्तीसगढ़ के अहिंसा के ये अग्रदूत कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के अहिंसा के अग्रदूत कहलाते हैं कौन, तो यतियतन जैन जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि महासमुंद में इनका जन्म तो हालांकि राजस्थान में हुआ था, लेकिन कार्य क्षेत्र महासमुंद से है ना, महासमुंद से इनका कार्य क्षेत्र रहेगा। तो महासमुंद में जो है विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना, अहिंसा के अग्रदूत तथा अहिंसा के क्षेत्र में जो है राज्य अलंकरण जो पुरस्कार दिया जाता है वो यतियतन जी के द्वारा ही, मतलब जो इनके नाम से ही दिया जाता है। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वर्धा प्रस्ताव में ये भाग लेने गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो वर्धा प्रस्ताव में भाग लेने गए थे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो जो अहिंसा के अग्रदूत और महासमुंद में जो है विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना, अहिंसा के क्षेत्र में इनको जो है इनके नाम से पुरस्कार प्रत्येक वर्ष, अब भारत छोड़ो आंदोलन में जो वर्धा प्रस्ताव में भाग लेने गए थे। चलिए अगला देखिए हनुमान सिंह के बारे में। हनुमान सिंह जी के बारे में देखेंगे तो हनुमान सिंह देखिए मंगलवार को क्या होता है, हनुमान भगवान की पूजा होती है। तो मंगलवार हनुमान सिंह, ठीक है जी। तो मंगलवार जो है हनुमान पांडे, ठीक है जी, मंगल पांडे बोलते हैं, सॉरी। तो हनुमान सिंह जी को क्या बोलते हैं, मंगल पांडे कहते हैं, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। हनुमान की पूजा कब होती है, तो मंगलवार की। भगवान हनुमान की पूजा कब होती है, तो मंगलवार की। तो इसलिए जो है इनको मंगल पांडे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। ये ब्रिटिश सेना में रायपुर के जो है, हम बस याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, बाकी जो है इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, सिर्फ याद करने के लिए आपको ऐसा बताया जा रहा है। फिर देखिए
ये ब्रिटिश सेना में जो रायपुर में इसी जो 3री बटालियन में जो है मैगनीज लश्कर के पद पर ये क्या थे, पदस्थ थे, नियुक्त थे, मैगनीज लश्कर के पद पर ये पदस्थ थे। इसके बाद जो है जब ये पदस्थ थे तो उस समय जो है 18 जनवरी को, ठीक है जी, याद रखिएगा 1857 की क्रांति चल रही है और इस समय जो है अपने साथियों के साथ 18 जनवरी 1858 को जो है अंग्रेज अधिकारी था सार्जेंट सिडवेल, इनका क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है जी, याद रखिएगा 18 जनवरी 1858 को जो है इन्हें अपने साथियों के साथ जो है सार्जेंट जो है सिडवेल की हत्या कर देते हैं अंग्रेज अधिकारी की। उसके बाद जो है फिर इनको जो है इनके 17 साथियों को जो 4 दिन बाद 18 और 4 22 4 दिन बाद जो है इनके 17 साथियों को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये कभी पकड़ में नहीं आते, हनुमान सिंह जी पकड़ में नहीं आते। खेल के क्षेत्र में जो है जितना भी प्रशिक्षक तथा निर्णायक होते हैं उनको जो है हनुमान सिंह जी के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इनका जो है प्रमुख रूप से योगदान था। एक बार फिर से देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से ये प्रसिद्ध हैं हनुमान सिंह जी। रायपुर के 3री बटालियन में जो है मैगनीज लश्कर के पद पर ये पदस्थ थे। 1857 की क्रांति के दौरान जो क्या हुआ था, अपने साथियों के साथ जो है 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी थी और 17 साथियों के जो है 4 दिन बाद जो क्या होता है 22 तारीख को 22 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी को फांसी दे दी जाती है ना, सभी को फांसी दे दी जाती है। लेकिन ये इनके पकड़ में नहीं आते और खेल के क्षेत्र में जो है इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षक तथा निर्णायकों को। चलिए अगला देखिए, एक सेकंड दोस्तों, हनुमान सिंह जी हो गए ना, घनश्याम सिंह गुप्त जी, इनके बारे में देखिए। चलिए घनश्याम सिंह गुप्त जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म जो कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा दुर्ग से। ठीक है जी, ये कहाँ से हैं, दुर्ग से। घनश्याम सिंह गुप्त जी कहाँ से हैं तो दुर्ग से, सीधा याद रखना है। इसके बाद देखिए, दुर्ग जिले से ये स्वतंत्रता आंदोलन का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। घनश्याम सिंह गुप्त जी का नाम जब जब आएगा तो याद रखिएगा आपको दुर्ग जिला, और दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन के जो अगर कोई हेड हैं तो घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है कि 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा में जो इनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, तो विधानसभा अध्यक्ष रूप में जो इनको अपॉइंट किया गया था, विधानसभा अध्यक्ष रूप में अपॉइंट किया गया था, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अध्यक्ष रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। ये याद रखिएगा, दुर्ग जिले से इनको जो स्वतंत्रता आंदोलन का ये नेतृत्व करेंगे। फिर एक चीज़ इनका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1917 में जो होम रूल आंदोलन जो चलेगा, 1916 में जब चलता है, उसकी एक शाखा जब दुर्ग में स्थापित होगी तो इन्हीं के प्रयास से होगा जी। ठीक है, तो होम रूल लीग की एक शाखा जो है 1917 में स्थापित होगा दुर्ग में, तो उसमें जो है प्रमुख रूप से घनश्याम सिंह गुप्त जी क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे, नवंबर 1933 को जब गांधी जी छत्तीसगढ़ के द्वितीय आगमन, ये सेकंड आगमन है ना, पहला जो 1920 में आ चुके हैं, जब सेकंड आगमन जब होगा तो उस समय दुर्ग में जो है आगमन करेंगे, तो ये जो है घनश्याम सिंह गुप्त जी के निवास स्थान पे ही ये क्या करेंगे, ठहरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों पांचों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्ग जिले से जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व, होम रूल आंदोलन में जो है एक शाखा जब स्थापित हुई थी 1917 में, तो वो जो उस समय नेतृत्व घनश्याम सिंह गुप्त जी कर रहे थे। 1933 में गांधी जी का द्वितीय आगमन के दौरान जो है गुप्त जी के निवास स्थान में ठहरे थे। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष पद पर इन्हें अपॉइंट किया गया था, छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 पॉइंट और इनके बारे में देख लीजिए। एक तो जो है घनश्याम सिंह गुप्त जी को जो है आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, घनश्याम सिंह गुप्त जो है आर्य समाज से जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने दुर्ग में जो है तुलाराम जो है आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी लगातार जो है टेस्ट वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो है दुर्ग में जो है तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा घनश्याम सिंह गुप्त जी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट भी और याद रखेंगे आप। ठीक है साथियों, चलिए छोटा छोटा है और थोड़ा सा देखते जाते हैं। अगला देखिए ज्ञान सिंह जी के बारे में। ठीक है जी, ज्ञान सिंह जी के बारे में देखिए। ज्ञान सिंह ये कहाँ के जमींदार थे, तो परलकोट के जमींदार थे। और परलकोट का विद्रोह कब हुआ था, तो 1824-25 में होता है परलकोट का विद्रोह। बस्तर के पहले शहीद कहलाते हैं ज्ञान सिंह जी, बस्तर के पहले शहीद कहलाते हैं ज्ञान सिंह। और कैप्टन पेबे के आदेश पर जो है 20 जनवरी 1825 को इनको जो है क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो याद रखिएगा परलकोट के जमींदार थे, परलकोट 1824-25 में विद्रोह होता है और ये जो बस्तर के पहले शहीद कहलाते हैं। और कैप्टन पेबे के आदेश पर जो है 20 दिसंबर 1825 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए बैरिस्टर छेदीलाल जी के बारे में। ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल,
ये दोनों जो है बिलासपुर से बहुत ज़्यादा कार्यरत रहेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हालांकि बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म जो है अकलतरा से हुआ था जी। कहाँ से? अकलतरा से। अकलतरा कहाँ पड़ेगा? तो जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा के अकलतरा से इनका जो जन्म हुआ था, इनका निवास पूछेंगे तो वहाँ, लेकिन कार्य क्षेत्र इनका पूरा पूरा कहाँ रहेगा? बिलासपुर रहेगा। कहाँ रहेगा? बिलासपुर रहेगा। देखिए फिर अगला जो है, इन्होंने जो है बैरिस्टर वकालत की जो है क्या किया था? पढ़ाई की थी। और 1913 में बैरिस्टर की उपाधि लेकर ये क्या हुए थे? भारत लौटे थे। 1913 में जो बैरिस्टर की उपाधि लेकर क्या लगे थे? भारत लौटे थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये है, 1946 में जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्मात्री जो सभा में बिलासपुर से सदस्य अपॉइंट हुए थे। कौन? डॉक्टर मतलब जो बैरिस्टर छेदीलाल जी। बैरिस्टर छेदीलाल जी बिलासपुर के सदस्य अपॉइंट हुए थे 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में। याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो ई राघवेंद्र राव जी नहीं रहेंगे, यहाँ पे कौन रहेंगे? तो यहाँ पे रहेंगे बैरिस्टर छेदीलाल जी रहेंगे 1946 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। फिर 1922 में जबलपुर में प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी की जो है पत्रिका कर्मवीर पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया था। इनकी प्रमुख रचना है हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास। हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास। तो चलिए ये पाँचों पॉइंट को भूलना नहीं है ना। बैरिस्टर छेदीलाल जी के नाम से अकलतरा जांजगीर चांपा से बिलोंग करेंगे। याद रखिएगा वकालत बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। 1913 में बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके भारत लौटे थे। 46 एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्मात्री सभा में जो बिलासपुर के ये सदस्य अपॉइंट किए गए थे। और 22 में जो है जबलपुर में प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका क्या थी? कर्मवीर पत्रिका, इसका जो संपादन किया था। और हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास जो है इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना है दोस्तों। चलिए देखिए माधवराव सप्रे जी के बारे में। थोड़ा सा जो है वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके रखे जाइए, निश्चित रूप से आपको जो है रिकॉल होगा, रिवीजन होगा। चलिए देखते हैं। फिर जो है माधवराव सप्रे जी के बारे में, तो आप जो है इसको एक पॉइंट याद रखेंगे सीधा सा। 1900 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ का पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ मित्र। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा जी, ये जो है पेंड्रा है ना जी, पेंड्रा सीपी पेंड्रा बोलते हैं, वहाँ से प्रकाशित हुआ था। अभी वर्तमान कहाँ पड़ता है? तो जीपीएम में ना, गोरेला पेंड्रा मरवाही में आता है ये जिला। फिर देखिए 1905 में जो है नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। इसको भी आप याद रखेंगे, ये 1905 भी इंपॉर्टेंट है। 1905 नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली की स्थापना। और 1907 में क्या किया था? केसरी पत्रिका का जो क्या किया था इन्होंने जो है उसका रूपांतरण करके जो है उसको हिंद केसरी है ना जी, केसरी पत्रिका जान रहे हैं आप, हिंद केसरी के नाम से क्या किया था? उनको जो है रूपांतरण किया था और इस तरह से उनको जो है अनुवाद किया था जी। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की है ना जी, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की जो है पत्रिका क्या है? केसरी। केसरी का ही क्या किया था इन्होंने? अनुवाद किया था और नाम क्या दे दिया था? हिंद केसरी 1907 में। फिर इनको क्या किए थे? एक जो है आर्टिकल आया था उसके बारे में इन्होंने लिखा था और हिंद केसरी में प्रकाशित लेख के कारण इनको जो है राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया और इनको जो है क्या भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। फिर वहाँ पे जो क्या होता है, थोड़ा सा याचनाएं करने के बाद जो इनको छोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है 1908 में जो है हिंद केसरी में प्रकाशित लेख के कारण जो इनको जो जेल कर दिया था, ये तो हो देख चुके हैं। 1920 में राज्य में किसान सभा का क्या करते हैं? ये गठन करते हैं। राज्य में किसान सभा का गठन करते हैं 1920 में। इनका ये कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं मैं फिर से जन्म लूँगा। मुझे मोक्ष प्यारा नहीं मैं फिर से जन्म लूँगा। याद रखिएगा किनके द्वारा कहा गया था? तो माधवराव सप्रे जी के द्वारा। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए दोस्तों, रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन, बायकॉट, देश की दुर्दशा, बम गोले के रहस्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को जो है वर्णन जो है तिलक जी के गीता रहस्य में किया गया था, उसी का जो है उन्होंने जो लेख लिखा उसमें शामिल किया, इसलिए जो है इनको क्या किया था? गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखिएगा इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं में क्या क्या हैं? स्वदेशी आंदोलन, बायकॉट, देश की दुर्दशा, बम गोले के रहस्य, तिलक के जो गीतांजलि रहस्य के हिंदी अनुवाद किया और नाम में उसका जो फिर हिंदी अनुवाद किया, यहाँ पे बता दिया गया हिंद केसरी नाम से। और समर्थ स्वामी रामदास जी के जो रचित दासबोध था उसका जो क्या किया इन्होंने जो है मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है जी, याद रखिए मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। तो ये प्रमुख रूप से माधवराव सप्रे जी हैं। चलिए अगले देखिए गुंडाधुर के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक हम गुंडाधुर के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो एक वीडियो और ले आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर आप भी परेशान होंगे। तो चलिए एक देखते हैं गुंडाधुर के बारे में। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए इनका क्षेत्र कहाँ है गुंडाधुर का? तो बस्तर। नेतानार के क्या थे? ये जो है ग्राम के जो है जमींदार थे। याद रखिएगा जनजाति पूछेगा तो याद रखिएगा इनका धुरवा जनजाति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तीनों पॉइंट याद रखना है। बस्तर से ये बिलोंग करते हैं गुंडाधुर, उसके नेतानार के जो जमींदार थे, और उसके बाद जो है धुरवा जनजाति से बिलोंग करते हैं। भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में, फरवरी 1910 में, 2 फरवरी 1910 को। इस भूमकाल विद्रोह के जो प्रमुख जो है शामिल थे गुंडाधुर
में इसको जो है क्या होता है, गुंडाधुर जो प्रमुख रूप से इनमें शामिल थे। ठीक है जी, याद रखिएगा। इसमें जो है क्या होता है, भूमकाल विद्रोह जो 2 फरवरी 1910 को जो हुआ था, इसमें प्रमुख रूप से जो है किसके जो नेतृत्वकर्ता में हुआ था पूछेगा तो याद रखिएगा गुंडाधुर के नेतृत्वकर्ता में। इसके बाद जो है देखिए, गुंडाधुर अंत तक अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे। इनके नाम से जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है इनके नाम से। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये दिया जाता है गुंडाधुर के नाम से। अब बस्तर क्षेत्र के जननायक के रूप से इनको जो जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के जननायक कहा जाता है। बस्तर के जो पुष्पल बाजार में पहली बार लूट हुई थी, ये जब ये भूमकाल विद्रोह हो रहा था, तो इसका शुरुआत जो है बस्तर के जो है पुष्पल बाजार से हुई थी कि वहाँ से लूट के दौरान इनकी जो तुलना जो है तात्या टोपे से की जाती है। इनकी तुलना जो है तात्या टोपे से की जाती है, याद रखिएगा। गुंडाधुर की तुलना तात्या टोपे से, और एक हम बता चुके हैं मंगल पांडे हनुमान सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये गुंडाधुर था। एक वीडियो हम और लाएंगे, वीडियो जो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए आप जो है परेशान बिल्कुल मत होइए। अगला वीडियो आएगा जिसमें आप जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक जो है आप चैनल को जो है बिल्कुल जाके सब्सक्राइब करके रखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। लगातार हमसे जो है इसमें सभी प्रतिभागी साथी हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे दोस्त लोग जुड़ रहे हैं। और आप यहाँ पे जाएंगे और प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जो है मैंने सीजी इकोनॉमी सर्वे हो गया, इसका जो है प्लस जो है सीजी का करंट अफेयर हो गया। इसके बाद जो सीजीपीएससी का मैंने स्ट्रेटजी वीडियो डाला है, उसको भी आप जाके देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। और वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। निश्चित रूप से आप वीडियो को जाकर देखिए। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे मैंने कैसे जो पीएससी तत्व व्यापक में पूछता उस पैटर्न को बताया है, आप कैसे कैसे चीज़ों को याद रखेंगे, निश्चित रूप से आपको ये फायदा होगा। और मैंने जो है छत्तीसगढ़ के जो है करंट अफेयर को भी लगातार जो है बताया है, आप इसको भी जाकर देखेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, चाहे सीजीपीएससी प्री हो, सीजी टेट हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 2-3 हो, या सब इंस्पेक्टर हो, या अमीन पटवारी हो, या सीजी पुलिस हो, या डेली करंट अफेयर पढ़ना हो। निश्चित रूप से अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन पहुंचे। आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ। और इसका जो टॉपिक बचा हुआ इसको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा व्यक्तित्व को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी प्री के लिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत साथियों, जय हिंद साथियों।